क्या आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और जानना चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी सीमन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं सेलिंग के दौरान? देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है सौरभ पटेल, थर्ड ऑफिसर ऑफ फॉर्मेशन, मैं आपका सलाहकार हिंदी में। देखिए, जब आप ऑर्डिनरी सीमन होते हैं, असल में आपके ऊपर कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी जाती। आप सिर्फ असिस्ट कर रहे होते हैं क्रू को। अब आपका काम क्या क्या होता है जब शिप सेल कर रहा होता है उस दौरान? सबसे पहला काम साउंडिंग एक प्रतिदिन का आपको करना होता है। ये रोज का काम है, बेशक आप एंकर पे हों, पोर्ट में हों या सेलिंग में हों, साउंडिंग हमेशा करनी होती है। साउंडिंग का अर्थ आप जानते हैं, पानी का स्तर मापना, बेशक वो आपका फ्रेश वाटर टैंक हो या बलास्ट वाटर टैंक हो या बिल्जेस हो या और कुछ। साउंडिंग आपको प्रतिदिन करनी होती है। इसके बाद डेक वर्क सारा आपको करना होता है। जो क्रू कर रहा है वो सारा काम आप भी करते हैं। हर प्रकार की मेंटेनेंस, सबसे जरूरी साफ सफाई। साफ सफाई में क्या क्या आ जाता है? अकोमोडेशन की सफाई, डेक की सफाई, बेशक वो आप फायर होस के साथ पानी मार के वॉश कर रहे हो या झाड़ू के साथ या पोछे के साथ, हर प्रकार की सफाई ये आपको करनी होती है। इसके सिवा चिपिंग और पेंटिंग रोज का काम है। अब जरूरी नहीं है चिपिंग ही करो, किसी भी प्रकार की डी रशिंग, क्योंकि लगातार जंग लगता रहता है, लगातार हम जंग को हटाते हैं। जंग को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डी रशिंग। बेशक आप चिपिंग हैमर से करें तो चिपिंग हो गया, ग्राइंडर से करें ग्राइंडिंग हो गया। तो डी रशिंग और पेंटिंग ये रोज का काम है। स्टेंसिलिंग आप जानते हैं कि दीवार पर या डेक पर हम जो भी अक्षर लिखते हैं, किसी चीज का नाम, उसे कहते हैं स्टेंसिलिंग। ये आपको करना होता है। अधिकतर ये काम कैडेट्स करते हैं, पर हो सकता है आपको करना पड़े या आप असिस्ट करें। तो ये भी एक बहुत जरूरी काम है, स्टेंसिलिंग काटना और लगाना। ये दोनों काम आपको करने हैं। और डेक वर्क में क्या क्या आता है, जैसे कि नट बोल्ट्स खोलना मशीन्स के या किसी मैन होल के, किसी भी तरह की नट बोल्ट्स खोलना, ये आप असिस्ट करते हैं। वेल्डर है शिप में या कोई भी व्यक्ति है तजुर्बे वाला जो वेल्डिंग कर रहा है, आपको हो सकता है उसे असिस्ट करना हो, और ये अच्छा मौका होता है वेल्डिंग खुद सीखने का भी। कोई पाइप काटनी है, कोई लकड़ी काटनी है, किसी भी टूल का इस्तेमाल करना है काटने में, आपको ये काम करना होता है। ये सारा काम आप करते हैं निगरानी में। कोई आपका सीनियर क्रू मेंबर जरूर होता है आपके साथ, जो ये सब चीजें आपकी देखता है, और ये बहुत अच्छा मौका होता है आपको सीखने के लिए। इसके सिवा ग्रीसिंग समय समय पर करनी पड़ती है। प्रतिदिन का काम तो नहीं, पर आप समझें प्रति माह ये काम करना पड़ता है। बहुत सारी जगह ग्रीसिंग करनी है, क्रेन्स में करनी है, लाइफ बोट डेविड्स में करनी है, और तरह तरह की मशीन्स में ग्रीसिंग लगातार करनी पड़ती है समय समय पर। डेक पे और किस किस प्रकार की मेंटेनेंस हो सकती है? रबर गैस्केट्स। आप गैस्केट्स जानते हैं क्या होता है? काले रंग की रबर पैकिंग होती है जो वाटर टाइटनेस के लिए होती है। ये आप देखते हैं मैन होल्स पे लगी होती है, वाटर टाइट डोर्स पे लगी होती है, और ऐसी जगहों पे लगी होती है। ये जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमें शीट्स में या एक रोल में मिलती है। ये हमें खुद काटनी होती है, कहाँ पे हमें लगानी है उसके अनुसार हमें खुद काटनी है। तो हो सकता है ये काम भी आपको करना पड़ेगा। ये काटना और चिपका के लगाना, ये दोनों काम हो सकता है आपको करना पड़ेगा। और क्या क्या काम? फायर होस बनाना। जब हम फायर होस ऑर्डर करते हैं तो होस अलग आती है और उसका जो नोजल होता है वो अलग आता है। तो ये नोजल होस से लगाना असल में जिम्मेदारी थर्ड ऑफिसर की होती है, पर हो सकता है आप असिस्ट कर रहे हो थर्ड ऑफिसर। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी काम है जो आप कर सकते हैं, और अगर मौका मिला तो जरूर करें। ये एक रैंक होता है जिसमें आपकी कोशिश होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम सीखें। इसके सिवा क्या क्या काम है जो आप नहीं करते हैं, आपके सीनियर करते हैं, आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरी सलाह है कि आप जरूर करें। जिद करें, विनती करें, लेकिन जरूर करें। क्रेन ऑपरेशन करने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जरूर करें। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आपकी कोई ब्रिज वॉश नहीं होती, ब्रिज वॉश कभी भी नहीं होती। आपका वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? सुबह 8 बजे आप चालू करते हैं और शाम को 6 बजे आप ऑफ करते हैं।
8 बजे से पहले आपका ब्रेकफास्ट होता है और दोपहर को 12 से 1 लंच ब्रेक होता है और 6 बजे आपका डिनर टाइम होता है। इसके सिवा आपको टी ब्रेक्स भी मिलती है। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे टी ब्रेक मिलती है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। और इसी प्रकार से शाम को 3 से 3:30 आपको टी ब्रेक मिलती है अगर किस्मत अच्छी हो तो। ये आपके वर्किंग आवर्स है। इन वर्किंग आवर्स के बाद आप फ्री होते हैं। मेरी सलाह है आप कोशिश करें ब्रिज वॉच जरूर करें। कम से कम 1 घंटा आप ब्रिज वॉच कर सकते हैं। अपने ऑफ ड्यूटी टाइम में आप ब्रिज वॉच कर सकते हैं। ब्रिज वॉच में सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग अति महत्वपूर्ण चीज है जो आपको आनी चाहिए। जब आप एवी बन जाएंगे आपकी सारी गलतियां माफ, लेकिन स्टीयरिंग अगर गलत कर दी तो माफी नहीं, साइन ऑफ हो जाता है। स्टीयरिंग आप सीखें, ऑफ टाइम पे आप ब्रिज पे जाएं, रिक्वेस्ट करें ड्यूटी ऑफिसर को स्टीयरिंग करने की कोशिश करें, ये जरूरी है। देखिए आप स्टीयरिंग पे हैं लेकिन पोर्ट के नजदीक जा रहे हैं और पायलट आ रहा है, पायलट लाइटर लगानी होती है, कौन लगाता है? क्रू मेंबर्स, और उसी में आप भी शामिल हैं। ये बहुत जरूरी काम, और अगर गलत किया तो पायलट की जान भी जा सकती है। तो ये एक जरूरी काम है जो आप करते हैं।